श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग भाव प्रकाश ग्रंथ का मंगल ग्रह का फल पढ़ रहे थे, जिसमें आप मंगल ग्रह यदि किसी के जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में हो तो क्या क्या फल दे सकता है, उसके बारे में आप पूर्व के पाठ में पढ़ें। इस पाठ में आप लोग मंगल ग्रह का सप्तम भाव का फल पढ़ेंगे। यदि किसी के जन्म कुंडली में यदि मंगल सप्तम भाव में विद्यमान हो तो क्या क्या फल दे सकता है, इसके बारे में इस पाठ में आप भली भांत जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि कुजे कांतागारम गतवती जनो अतीव लघुताम समाधत्ते युद्धे प्रबल रिपुणा सक्षत तनुः तथा कांताघाती परविषय वासी खलमतिः निर्वृत्तो वाणिज्यादपि परवधूरंगनिरतः। कुजे कांतागारम गतवती जनो अतीव लघुताम समाधत्ते युद्धे प्रबल रिपुणा सक्षत तनुः तथा कांताघाती परविषय वाशी खलमतिः निर्वृत्तो वाणिज्यादपि परवधूरंगनिरतः। अर्थात कांतागारम कुजे गतवती तदा जनो अतीव लघुताम समाधत्ते युद्धे प्रबल रिपुणा तनुः सक्षत कांताघाती परविषय वासी तथा खलमतिः वाणिज्यात् अपि निवृत्तो परवधू अंगनिरतः। कह रहे हैं कि कांतागारम कुजे गतवती तदा, कुजे अर्थात मंगल, कांतागारम, कांतागार अर्थात सप्तम भाव को कांतागार कहते हैं, क्योंकि कांता मतलब स्त्री भाव जो होता है वो सप्तम भाव होता है। इसलिए कह रहे हैं कि कुजे कांतागारम गतवती, यदि मंगल सप्तम भाव में विद्यमान हो तो क्या होता है, तदा जनो अतीव लघुताम समाधत्ते, तो वह अत्यंत लघुता को प्राप्त करता है। अर्थात जनो अतीव लघुताम समाधत्ते, अर्थात वह अत्यंत लघुता को प्राप्त करता है, अर्थात वह भाग्यहीन होता है। यहाँ लघुता का तात्पर्य है कि वह भाग्यहीन होता है। और कह रहे हैं कि युद्धे प्रबल रिपुणा तनु सक्षत, युद्ध में प्रबल शत्रुओं से उसका शरीर क्षत विक्षत होता है, अर्थात शत्रु से पराजित होता है। करे युद्धे प्रबल रिपुणा तनु सक्षत, युद्ध में प्रबल रिपुओं से अर्थात प्रबल शत्रुओं से उसका जो शरीर है, तनु अर्थात शरीर है, वह क्षत विक्षत होता है, अर्थात वह पराजित होता है। और कह रहे हैं कि कांताघाती पर विषय वासी तथा खलमती, और कह रहे हैं कि पर विषय वासी अर्थात कांताघाती अर्थात भार्याहीन होता है, अर्थात स्त्री से हीन होता है, और
पर विषय से आसक्त होता है और दुष्ट बुद्धि का होता है। कांताघाती अर्थात स्त्री को मारने वाला होता है और पर विषयवासी पर विषय से आसक्त होता है और खलमती दुष्ट बुद्धि का होता है। और वाणिज्यात अपि निवृत्तो परवधू अंग निरतः। वाणिज्यात अपि निवृत्तो अर्थात कार्य व्यापार को छोड़कर वह पर स्त्री के साथ रमण करता है। अर्थात वाणिज्यात अपि निवृत्तो अर्थात वाणिज्यात व्यापार से निवृत्त होकर परवधू पर स्त्री से क्या होता है, अंग निरतः पर स्त्री के साथ रमण करता है, भ्रमण करता है, घूमता है। तो कह रहे हैं कि कांतागारम कुजे गतवती तदा मंगल यदि सप्तम भाव में हो तो जनो अतीव लघुताम समाधत्ते। तो वह अत्यंत लघुता को प्राप्त करता है और वह भाग्यहीन होता है। लघुता के प्राप्त करने का तात्पर्य है कि वह भाग्यहीन होता है। और युद्धे प्रबल रिपुणा तनुसक्षत, वह युद्ध में प्रबल शत्रुओं से उसका शरीर क्षत विक्षत होता है अर्थात शत्रु से पराजित होता है। कांताघाती पर विषयवासी तथा खलमती, वह भार्याहीन होता है अर्थात स्त्री से हीन होता है और वह पर विषय से आसक्त होता है अर्थात दूसरे कामों में दूसरे कार्यों में वह आसक्त होता है। जो उसका कार्य है उसको छोड़कर दूसरे कार्यों में आसक्त होता है और खलमती दुष्ट बुद्धि का होता है। और कह रहे हैं कि वाणिज्यात अपि निवृत्तो परवधू अंग निरतः, कार्य व्यापार को छोड़कर वह परवधू अंग निरतः पर स्त्री के साथ रमण करता है। अर्थात अपने जो भी कार्य है उसको छोड़कर दूसरे के स्त्रियों के साथ वह रमण करता है, भ्रमण करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मंगल यदि किसी के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विद्यमान है तो वह उसको ज़्यादा शुभ फल नहीं दे रहा है, केवल अशुभ ही फल उसको प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी के कुंडली को देखेंगे, उस कुंडली में यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो उसका जो फल होगा इसके माध्यम से हम बताएंगे। जो हम भाव प्रकाश ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से उसके जो फल हैं उसको हम बताएंगे। तो इस प्रकार इस पाठ में आप मंगल ग्रह का सप्तम भाव का फल जाने। धन्यवाद।